बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सब कुछ भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विकास ने सब कुछ केवल शरीर तक सीमित करके रख दिया। हम कल लखनऊ में कह रहे थे कि काश भौतिकीय विज्ञान सब कुछ फिजिकल बॉडीज, सेंसेस, इंद्रियों तक समेट कर रख दिया सब कुछ, लेकिन काश ये भौतिकीय विकास कम से कम शरीर को तो पुष्ट और तुष्ट कर पाता, शरीर को तो मजबूत बना के रख पाता। लेकिन पूरा विश्व साक्षी है और आप सब भी इस बात को निश्चित प्रमाणित करेंगे कि जितनी जितनी भौतिकीय सुविधाएं बढ़ रही हैं उतनी उतनी शारीरिक क्षमताएं कम होती जा रही है सत्य या नहीं? सत्य है या नहीं? बिल्कुल सर। बता दो, सच्चा करे, सत्य है या नहीं है? भौतिकीय विकास शरीर को भी तो नहीं सुरक्षित रख पा रहा, मन, बुद्धि और आत्मा तक तो कहीं छू ही नहीं पाया भौतिकीय विज्ञान। बिल्कुल अपूर्ण सी स्थिति बनाकर रखी पूरे विश्व। कमजोर जीवन, दुर्बल मानसिकता, सहमा हुआ जीवन, कहीं न कहीं डरा हुआ जीवन, बात बात में टेंशन, इरिटेशन। छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं टेंशन और इरिटेशन इतना हावी होती है या नहीं? सत्य, सच्चाई है या नहीं? छोटे छोटे बच्चों में, एक छोटे बच्चे से आप मोबाइल के साथ खेल रहा है, उससे मोबाइल लेके दिखाओ जरा, पर अंत में आप लोग फिर उसे दे करके ना, जब वो चिल्लाएगा कुछ करेगा, अंत में कहना ही पड़ेगा, देखिए चुप रहे मेरे बाप, तो चुप रहे, ठीक नहीं हो जाता है जी जी, ये लोगों को बोलना पड़ता है ऐसा। तो क्या किस विकास की ओर जा रहे हैं? और जब मेट्रो सिटीज में देखते हैं कन्याएं खुले रूप में स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही हैं, और जब पति पत्नी बैठकर गिलास टकराना प्रारंभ कर दें घर में बच्चों के सामने, इसे आप विकास कहोगे क्या? या आधुनिकता के नाम पर तो क्या शब्द लगाएं आप सोचिए। सजगता आवश्यक, जागरूकता आवश्यक। भगवद गीता फिजिकली एक्टिव होने का ग्रंथ है, कर्म योग के माध्यम से, बस इतनी सी बात। मेंटली अलर्ट रहने का ग्रंथ है, सजग होकर संसार में रहे, और इंटेलेक्चुअली अवेयरनेस, 3A, फिजिकली एक्टिव, कर्म योग, मेंटली अलर्ट कि हर बात मेरी चिंता नहीं बने, हर बात मेरी इरिटेशन नहीं बने, बिना मतलब के जहां नहीं उलझाना मन को, वहां में मन को क्यों उलझाऊं? सावधान रहे मन, व्यर्थ की उधर दौड़ में न जाए। अलर्ट और इंटेलेक्चुअली अवेयरनेस, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसमें से अवेयरनेस वो गीता का ज्ञान योग है। और सब में समत्व का भाव, समत्व योग गीता का, सबके अंदर सर्वत्र समदर्शन, सबके अंदर समदर्शन, एक ही चेतना, एक ही आत्मा जो सबके अंदर व्याप्त है, उस भाव के साथ वसुदैव कुटुंबकम वासुदेव सर्वम की भारतीय दिव्यता, सनातन दिव्यता को साकार करने का ग्रंथ है गीता। बात जीवन मूल्यों की हो वो आपको गीता में मिलेंगे, बात पारिवारिक मूल्यों की हो वो आपको गीता में मिलेंगे, जो आजकल लुप्त हो रही हैं स्थितियां। बात सामाजिक मूल्यों की हो वो आपको गीता में मिलेंगे। हर तरह की लाइफ वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कैरेक्टर वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सब तरह की वैल्यूज आपको गीता जी में मिलेंगी। और आवश्यकता है कि भगवद गीता को उसी रूप में समाज के आगे प्रस्तुत किया जाए। हर क्षेत्र के लिए है गीता, वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, व्यवसाय का हो, न्याय का हो, हर क्षेत्र के लिए गीता जी है। और शर्मा जी ने जी का जो प्रयोग किया, तो अपने यहाँ तो वैसे विज्ञान कितनी जीवन आ जाएगा, 3G, 5G, 7G, कहीं हमारे यहाँ तो ये जी
अभी एक ऐसी घटना हुई, दो व्यक्ति एक संस्था में आपस में, कोई तीसरा व्यक्ति संस्था का विरोध कर रहा था। तो एक व्यक्ति वो सदस्य संस्था का तो परिवार से जुड़ा हुआ था, उसने कोई मैसेज अटपटा डाल दिया संस्था के नाम से। तो उसने जब उस व्यक्ति के लिए जब प्रत्युत्तर में कुछ लिखा, तो जिसने विरोध में कड़ा मैसेज डाला था कोई, उसने उसके नाम के साथ भी जी लगा दिया, तो उसको मैसेज दिया। बाकी संस्था के लोग इस बात से उससे रुष्ट हो गए कि तूने उसके लिए जी उसके नाम के साथ क्यों लिखा। उसने कहा भी मैं संत का कार्य करता हूँ, हमारे यहाँ तो किसी को जरा नाराज भी होना है तो भी जी कह के ही होना है। तो वहाँ तो जी तो वहाँ साथ लगता ही लगता है। तो अपने यहाँ तो गणपति भगवान से लेकर के जितने भी हैं, गंगा गोवर्धन को आप छोड़ के बीच में और भी बहुत कोई निकलेगा जो जी जी, और हमारे गुरुदेव भी जी से ही थे, संगीतानंद जी महाराज। तो वहाँ भी तो अपने यहाँ तो डिजिटल को भी आप देखेंगे ना। अब डिजिटल का विकास लंदन में जब पार्लियामेंट में गीता जी रखी जा रही थी तो बात वहाँ डिजिटल की आई। तो हमने कहा कि डिजिटल में भी गीता है देखो। वो कैसे? हमने कहा दो अल्फाबेट जो है वो पहले अलग करो, एक लास्ट वाला अलग करो। क्या 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 हो गया? DI और L, लास्ट वाला L, बीच के 4 क्या बचे? GITA। बीच के 4 यही तो बचे ना डिजिटल में। तो बीच में हमने बीच में यहाँ भी गीता है और DI और L को निकाल लोगे अलग तो दिल हो गया। हमने कहा दिल में गीता रख लो, इससे बड़ा डिजिटल भी दुनिया में कुछ नहीं। तो डिजिटल में दिल में गीता लेकर जब व्यवहार करोगे तो निश्चित रूप से तब लगेगा कि फिर हम कुछ लोग निकाल पाएंगे कि जो वास्तव में आपने कहा कि उनके भाव और आगे बढ़े। तो वास्तव में समय की आवश्यकता यही है कि मिलजुल कर एक अंतिम बात कह करके कि देखो, सनातन में हम एक बात कहते हैं, जब किसी जातीय कार्यक्रम में भी कभी कभी कोई समाज का कार्यक्रम होता है तो कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपका कोई गीता पे संदेश, कोई जातीय हो, समाज किसी समाज का हो, किस संस्था का हो। हम एक बात हर जगह कहते हैं, हम कहते जातीय संगठन बने, जातीय स्वाभिमान जागृत हो, बुरी बात नहीं। संस्थागत भी स्वाभिमान बने, बुरा नहीं। लेकिन एक बात का हम सबको अवश्य ध्यान रखना है कि हमारा जातीय स्वाभिमान, जातीय संगठन हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म का दुर्बल पक्ष ना बने, सबल पक्ष बने। जहाँ राष्ट्र की बात आए, जहाँ धर्म की बात आए, वहाँ ये लगना ही चाहिए कि वहाँ कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ण नहीं, वहाँ निश्चित रूप से वहाँ राष्ट्र है, वहाँ धर्म है। और भगवद गीता उसी की प्रस्तुति का ग्रंथ है, उसी के प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है। ये सर्वत्र समदर्शनः, ये एक चिंतन सामने आए, राष्ट्र और धर्म। हम सबके लिए हमारा सनातन सर्वोपरि हो, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो। उसके निमित्त से हम संस्थाएं बनाएं। संस्था को ये ना हो कि संस्था बनाई और कल को आवश्यकता पड़े। किसी एक संस्था में की बात आई, यूनेस्को का, उन्होंने अपना पत्र भेजा अपनी एंट्री के लिए। जब उन्होंने देखे पत्र तो उन्होंने कहा कि सच मंच पे हमारा कभी भाव नहीं रहा किसी का नाम लेने का, खंडन मंडन का, क्योंकि हम कहते खंडन तो वो करें जो अपूर्ण हो। हम तो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते के वंशज हैं कि जहाँ पूर्णता ही पूर्णता है, इसलिए खंडन करने की आवश्यकता भी हमें कहीं नहीं है किसी का। लेकिन जब ये कहा गया कि सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, उन्होंने झट से दूसरा पत्र लिखकर भेजा, वी आर नॉट पार्ट ऑफ रिलीजियनिज्म, वी आर एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन।
यद्यपि हिंदू धर्म का ही खा भी रहे, जोड़ भी रहे उसी नाते से, लेकिन जब ये लिख के दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट पार्ट ऑफ एनी इज्म, तो ये भूल नहीं होनी चाहिए। संस्था बनाए बुरी बात नहीं, लेकिन जब बात आए भगवत गीता तो वहां हमें लगता है कि जब एक साथ काम करने की आवश्यकता पड़े और जब लगे कि ये कार्य केवल हमारे मूल के लिए हो रहा है, जोड़ने के लिए हो रहा है, हम एक बने के भाव से हो रहा है, वो कोई भी संस्था कर रही है तो निश्चित सबको चाहिए कि उसके साथ सद्भाव जुड़े। कानपुर हमें इसलिए भी अच्छा लगता है कि पिछले कुछ समय से कानपुर में जिस ढंग से भगवत गीता का भाव मानव श्रृंखला के रूप में बढ़ा, गीता यज्ञ के रूप में बढ़ा, गीता को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए बढ़ा, गीता जी के नियमित पाठ के रूप में, गीता जी के अखंड पाठ के रूप में, अनेक रूपों में गीता जी को एक व्यवहारिक प्रेरणा और समाज के कई बार ये भी लगता है कि क्या ये प्रदर्शन तो नहीं है कि मानव श्रृंखला बनाना या ये इस ढंग का बड़ा आयोजन जैसे 23 नवंबर की बात हमारे मणिप्रसाद मिश्रा जी ने की, जो उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं जीव गीता के, उन्होंने जो बात की थी 23 नवंबर की, और बिहारी जी ने भी और जी ने भी मंच से उसका उद्घोष किया, तो लगता है कि ये इतने बड़े आयोजनों का या ये श्रृंखलाओं का क्या ये प्रदर्शन तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी आवश्यक होता है, लक्ष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। लक्ष्य निश्चित हमारे सूत्र प्रारंभ से रहा है, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का, ये 3 शब्द अंदर का भाव सही हो, लक्ष्य अच्छा हो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास पक्का, ये हो सकता है, ये संभव है, तो बुराई नहीं, लक्ष्य ठीक होना चाहिए, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं होता, वो हमारी आस्था का दर्शन होता है, जो समाज को जोड़ने के लिए कि किस तरह से समाज जुड़े वो उसके लिए होता है। लेकिन जुड़कर अभी हम जब कक्ष में बैठे थे, कुछ लोग थे, उमेश जी थे, द्रोण जी थे, डॉक्टर दुबे थे और सब लोग बैठे थे वहाँ अंदर, तो ये बात हो रही थी कि आयोजन हो अच्छी बात है, कभी कभी उस ढंग का भी भाव होना चाहिए, लेकिन आयोजन प्रदर्शन न बने, आयोजन मनोरंजन बनकर भी ना रहे, आयोजन केवल व्यसन भी ना बन जाए। हमारा बहुत साफ मंतव्य रहता है कि आयोजन प्रदर्शन भी नहीं, आयोजन मनोरंजन भी नहीं, आयोजन व्यसन भी नहीं, आयोजन व्यवसाय भी ना बने। आध्यात्मिक आयोजन और व्यासपीठ, अभी 4-3 दिन पहले व्यास पूर्णिमा निकली है, व्यासपीठ वो नहीं बनना चाहिए, न व्यसन, न व्यवसाय, न प्रदर्शन, न, लेकिन आयोजन एक आधार भूमिका तैयार करें, कार्यक्रम के लिए नहीं, कार्यक्रम कार्य के क्रम को और आगे बढ़ाने का माध्यम बने, आयोजन कर माध्यम बने ऐसे कार्यक्रम, तो निश्चित बुरा नहीं है। तो कुछ भी ऐसा 23 नवंबर का भी कार्यक्रम ठीक है, किसी को निमित्त बनना पड़ता है, वो तो भगवान कृष्ण ने भी कहा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, रात्रि में जब हम आए उमेश जी बैठे थे, 10 बजे जब हम आए तो हम बात कर रहे थे गीता जी के श्लोक की, कि भगवान ने कहा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो, यश पाना है तो पा लो, काम तो मेरा है, मेरे द्वारा हुआ है, और मैं भी समय के इंतजार करता रहता हूँ कि कब समय अनुकूल आए। हरियाणा में 2015 में एक सरस्वती जी की धारा ने स्वयं को प्रकट किया, प्रमाणिक हो गया कि वास्तविक सरस्वती धारा ही है। तो हम गए जब वहाँ देखने उद्गम स्थल में, तो हमारे से कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सरस्वती जी को अभी ही क्यों प्रकट करना था अपने आप को 2015 में। तो हमने कहा
इस सरस्वती जी की प्रतीक्षा में थी, गुप्त थी अंदर, लेकिन प्रतीक्षा में थी कि कब मेरा सम्मान करने का उपयुक्त वातावरण भी बाहर बने, तब तो मैं अपने को प्रकट करूं, मैं प्रकट कर दूं और आगे मुझे कोई पूछने वाला ना हो, फिर मेरे ऊपर मिट्टी डाल दें सब कि ये कहां से आगे बीच में, हमें तो आवश्यकता ही नहीं। तो कहते इससे अच्छा तो मैंने समझा कि मैं पहले ही गुप्त रहूं। तो वातावरण की अनुकूलता भी आवश्यक होती है और इस समय हमें लगता है नकारात्मक पक्ष देखें तो अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, समस्याएं, आपदाएं, चिंताएं, युद्ध की विभीषिकाएं सब बढ़ रही हैं और इसलिए वातावरण भी चाह रहा है कि भगवत गीता व्यापक रूप में प्रेरणा बने और इस समय राजनीतिक सामाजिक वातावरण भी बिल्कुल अनुकूल है उसे। जब हम कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले लखनऊ कार्यक्रम से पूर्व, तो उनसे पूरी चर्चा भगवत गीता की हुई और इस विषय को लेकर जब बात हुई तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जो भी विषय हैं गीता जी के, भले जेलों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, जहां जहां सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, उन्होंने खुला आश्वासन दिया कि जहां जहां सरकार की आवश्यकता पड़ेगी सरकार बिल्कुल भगवत गीता को आगे बढ़ाने के लिए पूरा साथ है। तो निश्चित वातावरण अनुकूल है, हम सब जुड़े। 23 नवंबर का जो कार्यक्रम है, अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ हैं, हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा वातावरण बनाएंगे कि 23 नवंबर का कार्यक्रम कानपुर के मानव श्रृंखलाएं, कानपुर के इस वातावरण के बाद वो वातावरण लखनऊ के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद तक पहुंचे, प्रत्येक शिक्षा केंद्र, चिकित्सा केंद्र तक पहुंचे और प्रत्येक बच्चे तक गीता जी के सुसंस्कारों की सुबास पहुंचे और ये कार्यक्रम उसका एक निमित्त बने। इसी भाव के साथ ये एक संकेत और करते हुए कि हरियाणा में गीता जयंती उत्सव कुरुक्षेत्र में और हर जनपद में रहता है। कल हमने मुख्यमंत्री जी से ये भी बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार ये आयोजन होने दो, गीता जयंती के निकट है, तो भविष्य में बैठकर उसकी भी योजना देख लेंगे कि कैसे मिलकर हरियाणा का मैंने बताया कि वहाँ जेलों में और हर जनपद में इस तरह से गीता महोत्सव होते हैं। विश्व भर के चिंतक आते हैं गीता जयंती उत्सव पर और अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से किसी एक देश को हर वर्ष चुना जाता है, वहाँ भी गीता महोत्सव होता है, वहाँ की पार्लियामेंट में एक सेमिनार होता है, एक ओपन उस देश के स्कॉलर्स को बुलाकर सेमिनार होता है, एक गीता जी की सद्भावना यात्रा निकलती है और उस देश में भारत की जितनी संस्थाएं होती हैं, वो भले गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो या उत्तर भारतीय हो, उन सब के उससे पूर्व एक बार हम अवश्य जाते हैं उस देश में। वहाँ की सब संस्थाओं की बैठक लेकर कि ये आयोजित केवल जीव गीता का नहीं, केवल हरियाणा सरकार का नहीं, ये आयोजन सनातन दिव्यता का आयोजन है और सब संस्थाएं जो मिलती हैं। इस बार अमेरिका में निश्चित था, लेकिन कुछ आंतरिक और कोई बाह्य हलचल के कारण अमेरिका में अब निश्चित हुआ है। कल हमने मुख्यमंत्री जी से बात की तो उनको भी कहा कि अमेरिका का उत्सव अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा और बड़े स्तर पर होगा गीता महोत्सव, और उससे पूर्व इस बार सितंबर में संभवतः 10 सितंबर से 14 तक 5 दिन का उत्सव इंडोनेशिया में होने जा रहा है पार्टनर कंट्री के रूप में। वहाँ बाली में, जकार्ता की पार्लियामेंट में भी लगभग सारी बात हो गई है कि वहाँ एक सेमिनार होगा और बाली में क्योंकि अपनी परंपराएं इतनी अद्भुत भाव, वहाँ के चौक आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, चौक देखकर आप चौंक जाएंगे कि वहाँ के अधिकतर चौक महाभारत के थीम पर है। कोई बाली गया है हमारे में से यहाँ जो बैठे हैं? जी जी हाँ जी। वहाँ के चौक कितने अद्भुत हैं, कई गरुड़ का, कई कर्ण, हाँ
कुरुक्षेत्र वाला पूरा। तो इसलिए बाली में 10 से 14 तक है। अमेरिका की भी सूचना आ जाएगी आपके पास है, और जिनके जो चलना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा कि हम मिलकर कोई बाली में भी अगर किसी का होगा तो हम यहाँ उमेश जी या संस्था के अपने नंदकिशोर जी या इनको सूचना भेज देंगे। किसी का मन होगा हम उस एक व्यवस्थित ढंग से उसको लाभ ले सकते हैं। तो आज अच्छा लगा। हमें तो निकलना तो सीधा था लखनऊ से, लेकिन कानपुर तो इतनी बात हुई कि हम तो एक घंटा